कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। जो कि आज आपको स्क्रीन पर दिख ही गया होगा, वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश चैप्टर है आपका फर्स्ट बुक में क्लास 12 का। ये आपका क्लास 12 का यूपी बोर्ड का चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि हम अपने तरीके से जो हमारे नोट्स हैं, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों से लिए गए ये नोट्स हैं जो हमने बच्चों को पढ़ाए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए सब्जेक्ट का, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और देखो बच्चों, ये चीज आपको इम्पोर्टेंट भी रहेगी क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन होगा। आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाले हैं और आपके क्या है कि एक तरीके से बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए सब चीजें देखते हुए तो हमने ये आपने नोट्स वाली क्लास चलाई, ठीक है। और ये आपके हर चैप्टर की नोट्स की क्लास मिलेगी, क्या आप बेचिंत रहिए। तो चलिए देखते हैं अब। तो सबसे पहली हेडिंग है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। वो कह रहा है विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, मतलब क्या है, इसमें गुण पाया जाएगा कौन सा, जिसमें वह वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करती है। मतलब क्या है कि एक तरीके से जो वैद्युत बल है वो आरोपित करेगी, मतलब उसको एक तरीके से बल को, मतलब एक तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रवेश करेगी। एक तरीके से क्या है, किसी चालक में किसी समय में बहने वाली धारा को आवेश कैसे कहते हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास कोई चालक है और उसमें क्या है कि किसी समय में, मतलब समय हो गया टी, और उसमें धारा बह रही है, क्या हो गया आई। जितना आपका क्या है, जितने समय में क्या है, जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसे क्या कह रहे हैं, विद्युत आवेश। देखो, माना किसी चालक में टी समय में आई धारा प्रवाहित हो रही है, अतः चालक में उत्पन्न आवेश क्या कह रहा है, आवेश बराबर धारा मल्टीप्लाई समय। मतलब क्या है, यदि आपकी धारा इंक्रीज होगी तो आपका समय भी इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा। यदि आपका समय बढ़ रहा है तो आपकी धारा भी बढ़ेगी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ बच्चों। तो चलिए इसे हम फिर रफ कर देते हैं। जो चीज मैंने आपको समझाई है वो शायद आपकी चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, वैद्युत आवेश ये लिख लिया हमने फॉर्मूला, Q बराबर आई टी। ध्यान रखना इस पे 1 नंबर में MCQ पूछा ही पूछा जाएगा। आप कोई भी मॉडल पेपर उठा लेना, Q बराबर I/T पे मिलेगा ही मिलेगा आपको, 101% मिलेगा। आप मॉडल उठा के देखना, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। आई बात समझ में। चलिए, जैसा कि आपने एक और चीज देखा है, हमने इसका मात्रक निकाला एमकेएस पद्धति में। एमकेएस में जो कि एम्पियर इंटू सेकेंड है, आई को क्या बोलते हैं, एम्पियर से, टर्न समय को क्या बोलते हैं, सेकेंड है। ऐसा ही मात्रक इसका कूलाम है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। पूछ लेता है कि जो आपका आवेश है वो सदिश है कि अदिश है, ठीक है। चलिए, वो कह रहा है कि अन्य आवेश के जो मात्रक है वो भी लिखे हुए हैं, ठीक है? जो कि आपका आवेश बराबर धारा इंटू समय फॉर्मूला था, ठीक है। चलो 1 मिनट, मैं इसको आपका आवेश बराबर समय इंटू धारा, इसका एम के पद्धति में तो आपने ऊपर ही देख लिया होगा, मेरा अंदाजा एम्पीयर इंटू सेकेंड। ऐसा ही पद्धति में आपने कूलाम, सीजीएस पद्धति आपका स्टेट कूलाम। एक चीज ध्यान रखना, इस चीज को कोई नहीं बताएगा, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा ये है कि बस किसी तरीके से सिलेबस हो जाए, बताना कोई नहीं चाह रहा है। सबसे छोटा जो आपका इसका आवेश मात्रक है, ठीक है, आवेश का, वो है केल्विन, ठीक है। और जो सबसे बड़ा मात्रक है वो हो गया आपका फैराडे। मतलब आपसे क्या कहोगे, ये छोटा मात्रक है, ये बड़ा मात्रक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नीचे कुछ वैल्यू दी गई है तो देख लेते हैं सर। जो कि आपकी वैल्यू है, एक फैराडे बराबर कितना हो गया, आपका 96,500, ठीक है। ये हो गया, इसे ऐसे भी शायद ऐसे भी लिख सकते हैं
9 into 6 into 9 6 5 into 10 की पावर 2 ऐसे भी लिख के आ सकता है ये। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। एक मिनट, चलिए इसको लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिखा जाता है 9 6 5 into 10 की पावर 2, क्योंकि जो 2 है ना 10 की पावर 2 है, ये 2 जीरो लग तो रही है, इस चीज को दर्शाती है ये चीज, बस और कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चे से हैं भैया ये हो जाएगा, कुछ नहीं है भाई। ठीक है, एक गुलाम का स्टेट गुलाम में दे दिया 3 × 10 की घात 9। चलो, उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, देखो मैं एक चीज दिखाऊं आगे यहाँ पे, 1 × 10 की पावर -3। देखो दोनों में बता रहा हूँ, यदि आप देखो यहाँ पे 9 6 5, 10 की पावर +2 है तो 2 जीरो ऊपर ही लगे। यहाँ पे क्या है कि 1 × 10 की पावर -3 है, तो ये पता कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ऐसे 1/10 की पावर, ये लीजिए 1000, ये होता है ऐसे, जो माइनस में पावर होती है मैं हमेशा अपॉन में आती है। चलो और वैल्यू देख लीजिए, माइक्रो कूलम की देख लीजिए, ध्यान रखना माइक्रो कूलम की इंपॉर्टेंट है, यूज होगी न्यूमेरिकल में, नैनो कूलम की भी उसमें होगी, पीको और फर्मी दोनों याद रखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये वैल्यू ज्यादातर आपको क्या होगी कि 1 माइक्रो कूलम आवेश इतना है, तो माइक्रो कूलम को आप काय में चेंज करोगे, सिंपल में चेंज करना पड़ेगा, कूलम में चेंज करना पड़ेगा, कूलम आवेश, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपसे ये चीज से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिस चीज में माइक्रो कूलम में पूछा था 1 × 10 की पावर -6 आएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको क्या है कि न्यूमेरिकल में ध्यान देना पड़ेगा बहुत, कि नैनो कूलम पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है, पिको कूलम पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है, माइक्रो कूलम पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है, फर्ली कूलम पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है। चलो सेकंड पेज पे आइए, जो कि नोट करके लिखा हुआ है, नोट करके, एक मिनट, जो कि आपका स्टार्ट करते हैं, फोन आ गया, चलिए, जो कि आपका क्या है, एक विद्युत आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार से होता है। अब देखिए किस तरीके से, जो आपका आवेश है इसे इस तरीके से लिखते हैं प्लस माइनस, कि जो आवेश है हमारा Q वो प्लस में भी होगा और माइनस में। ठीक है, चलिए, वो कह रहा है, जो कि आपने देखा भी होगा, एक मिनट, नंबर फर्स्ट पॉइंट आपको दे दिया, विद्युत आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार से होता है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब भार तथा अपूर्ण द्रव्यमान, क्या कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी यदि धनात्मक होगा, और यदि ऋणात्मक होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी का मतलब माइनस, कमी। ठीक है, और यहाँ पे अधिकता है तो प्लस, कहाँ से, प्लस है। चलो, फोर्थ पॉइंट देखिए, आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट, धनावेश प्लस प्रतिकर्षण विद्युत बल धनात्मक प्लस, मतलब प्रतिकर्षण क्या है कि आपका एक तरीके से क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि धनात्मक दोनों है। यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आता है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। देखिए ये रहा आकर्षण विद्युत बल और प्रतिकर्षण विद्युत बल आरोपित करते हैं। देखो मैं लाइन में यहाँ पे समझाता हूँ आपको, यदि आपका कहीं पे दोनों सेम है, तो सेम जात के हैं, मतलब प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यदि एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को आकर्षित। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, चलिए अगला देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि Q1 इंटू Q2 मतलब बड़ा होगा, इस तरीके से क्या देखते हैं, वो तो Q1 व Q2 एक ही प्रकृति बताओ, मतलब एक तरीके से क्या है, यदि प्लस मल्टीप्लाई प्लस होगा तो इक्वल टू भी प्लस होगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा, वही चीजें जो आपने मैथ में देखे हैं ना, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई किस तरीके से चल रही है, वही यूज कर रहा है। ठीक है, चलो देख लेना है फिर ध्यान से। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सेम उसी की टू कॉपी है, इसे भी आराम से देख लेना। चलो अगले पेज पे चलो।
थर्ड, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, धाराएं हैं आप, धाराएं क्या कह रहा है कि यदि धाराएं आपकी एक बिंदु से और अलग अलग डायरेक्शन से इस तरीके से हो रही हैं तो सारी धाराएं सम होगा उनका। चलिए, तो कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, घर्षण से आवेशित वस्तु का भार, मतलब कह रहा है घटेगा बढ़ेगा या क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, उसमें आप ये बताना यदि घर्षण हो रहा है, घर्षण से क्या होता है, वस्तु में क्या होता है, एक तरीके से आवेश जनरेट हो जाते हैं, जिससे उसका जो भार होगा घटेगा भी और बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, थोड़ा घटेगा थोड़ा बढ़ेगा। चलिए, आवेश का क्वांटीकरण ध्यान से पढ़िए, बढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि Q बराबर N पे फॉर्मूला आता है। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश माना गया है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को E से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम आवेश होता है। मतलब क्या कह रहा है, जो हमारी E की वैल्यू होती है सही तरीके से, वो कह रहा है जो उसकी वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की E की, वो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव E का पूर्ण गुणज होता है। E का पूर्ण गुणज का मतलब क्या कह रहा है, यदि आपके एक तरीके से मान के चलो वो जो N है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये एक तरीके से क्या है कि हमें नहीं पता कितने N है, तो उसका पूर्ण गुणज होगा कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, कि उसमें क्या होगा, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश रहेगा अपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, इसे मिटा देते हैं, ये आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है, अगली देखिए, अतः आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या कह रहे हैं, जो आपका Q है वो बटेगा नहीं, बटेगा नहीं, इतनी बात समझ में आई। अतः किसी भी वस्तु का आवेश Q बराबर प्लस माइनस एन ई, अब वो डिपेंड करता है प्लस धनात्मक में है ऋणात्मक है, किस तरीके से कैसे है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको क्या कह रहा है, आवेश का क्वांटम क्या है। ठीक है, आवेश का क्वांटम क्या है, एक तरीके से क्वांटम डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। चलिए, अगले पेज पे चलते हैं हम। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अभी इसे चलने से पहले मेरा तो ये मानना है कि जो आपको न्यूमेरिकल चल रहे हैं, चलो देख लेते हैं। वैसे तो मैं थ्योरी करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल आगे आगे से देखो, न्यूमेरिकल ठीक है, पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि पहले ऑल थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, बट ये भी सीक्वेंस सही है, ये बस थोड़ा सा ऑफलाइन का है कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, एक तरीके से जो भी मतलब आपकी डेरिवेशन चल रही है या आपकी कोई थ्योरी चल रही है, उसमें कोई फॉर्मूला आ गया है तो उसमें साथ के साथ उसके न्यूमेरिकल, आगे से न्यूमेरिकल को मैं स्किप कर दूंगा, लास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी थ्योरी लेके चलेंगे दमादम। फिर तो न्यूमेरिकल तो ये है कि अपने मॉडल के अकॉर्डिंग उठाओ, दमादम रिविजन करो, और मैं इसमें आपको बता दूंगा लास्ट में, ठीक है, जब चैप्टर खत्म होगा। चलिए इसे देख लेते हैं। वो कह रहा है एक गुलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। मतलब क्या कह रहे, संख्या की बात कर रहा है, मतलब एन की वैल्यू निकाल, एक कूलाम आवेश मतलब क्यू की वैल्यू कितनी होगी 1, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बताई थी मैंने कितनी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ये तो चीज सबको ध्यान होगी, बताओ ध्यान है नहीं है, पीछे भी बता के आया हूँ कि इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वैल्यू फिक्स होती है। आपने क्या करा, यहाँ पर इस चीज को फिक्स करा। फिक्स कैसे, कि Q बराबर एन वाला फॉर्मूला है, ये रहा, हमने लगाया, तो हमें n की वैल्यू निकालनी। अब n क्या है, E के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। अब आप n को यहीं पे रखो, E को ले जाओ, क्यों, क्योंकि हमें तो n की वैल्यू निकालनी। अब E जैसे मल्टीप्लाई में तो इधर का डिवाइड में Q अपॉन E। अब जब Q अपॉन E हो गया तो Q की वैल्यू रखी, E की वैल्यू रखी, और आपने जैसे ही सोल्व करा और आपका लास्ट में आंसर देखने को मिलता है। इतनी बात समझ में, देखो मैंने बताया था 8 माइक्रो कूलाम, पहले 8 मल्टीप्लाई माइक्रो कूलाम को चेंज करना है, ठीक है। आपने पिछले में देखा होगा, आपको दिखा देता हूँ, ये माइक्रो कूलाम की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6,
आया बात समझ में? यहाँ पर ये जरूरत पड़ती है, आपने देखा होगा तो बस तो ये तो आवेश की होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n की वैल्यू निकालनी, और E की वैल्यू आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
पे चलते हैं। अगले पेज पे चलने के बाद यहाँ पर आपकी जैसे एन की वैल्यू निकल गई 5 × 10⁻30, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा हम कोई वो नहीं होने का कि आपका इसका एक तरीके से देखें इसके कोई मात्रक होगा, क्यों? क्योंकि संख्या है सिर्फ बस। ठीक है, चले आगे चलते हैं। वो कहता है डेरिवेशन, देखो ज्यादातर सजेस्ट करते हैं कि सब इम्पोर्टेंट है, ये चीज वो चीज है, कभी भी आपसे डायरेक्टली गुलाम का नियम नहीं पूछेगा, ये चीज ध्यान रखना। ये पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, गुलाम के नियम की सहायता से अध्यारोपण का सिद्धांत बताएं। किसी से रिलेट करके पूछेगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा जैसे आप सोच रहे हो डायरेक्टली पूछेगा, ऐसे कोई डायरेक्टली नहीं पूछेगा। और डायरेक्टली पूछेगा तो 1-2 नंबर में ही पूछेगा, ध्यान से रखना आराम से, ठीक है, आराम से ध्यान देना जी। चलिए आप देखिए कि एक तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ कूलाम का नियम। कूलाम के नियम अनुसार दो आवेश के बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल, बल का मतलब क्या है? वैद्युत बल के बीच F बल कार्य करता है जिसका परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब क्या कह रहा है? जो उनके दोनों आवेश होंगे उनके गुणनफल, मतलब Q1 इंटू Q2, दो आवेश दे दिए Q1 है Q2, उनके समानुपाती का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो जी, फिर कह रहा है उसमें गुणनफल के समानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग, वर्ग का मतलब है आर का स्क्वायर, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है 1/। ठीक है, देखो आगे कैसे देख रहा है। माना Q1 व Q2 दो आवेशों के बीच की दूरी r है, उनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल। वैद्युत बल को क्या कह दिया हमने? F से डिनोट कर दिया। सबसे पहली हेडिंग बनाई क्योंकि मैंने ऊपर बना रखी थी, ये वाली बनाई। चलो सेकंड आपकी डेरिवेशन बनाई, ये वाली बनाई, यहाँ से वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने क्या करा सर? सिर्फ कुछ नहीं करा, समीकरण 1 व 2 से जब दोनों ही वैद्युत बल के समानुपाती है, क्या इन्हें मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? बताओ, ये साइन लगता है कि कोई वस्तु मतलब समानुपाती हो, व्युत्क्रमानुपाती हो, डायरेक्टली ये लगता है। और ये क्या होता है? नियतांक, नियतांक जिसे k से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर आपके कूलाम में k की वैल्यू होती है 1/4πε0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? देखो ये भी ठीक है। और जैसे ही हमने यहाँ पे इसी फॉर्मूले में k की जगह देखो, k की जगह हमने ये वैल्यू पुट करी, और ये सिस्टम तो सेम ऊपरले वाला ही, हमारा क्या आ गया? कूलाम का नियम यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है, जिससे कि हमें देखने को मिलता है हमारा कूलाम का नियम सिद्ध और एक तरीके से बन चुका है जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और यदि मैं इसका डायग्राम देखोगे तो लो डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें डायग्राम होगा, ये तो हल्का हो गया, रेड कलर से ही बनाएंगे। रेड कलर ठीक लगेगा? ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर से बना, इसी में दिखेगा। हमने क्या करा? एक पॉइंट ये मान लिया, एक पॉइंट ये मान लिया, इसे कहा ए, इसे कहा बी। एक पे Q1 आवेश उपस्थित है, एक पर Q2 आवेश उपस्थित है, इनकी बीच की दूरी है r। और बस इन दोनों पॉइंट के ए के और बी के बीच क्या पूछ रहा है? वैद्युत बल F। बस और क्या है? यही तो फॉर्मूला है। माना दो आवेश Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी r है, और इनके बीच क्या निकालना है? वैद्युत बल। वही तो आपका कूलॉम का नियम कह रहा है। अब आपको निकालने लगे कोई महाभारत तो लिख लो भैया, जब आने का ही नहीं पूछने का, इन तो फायदा ही है। ठीक है बच्चों, देखो अब मैं आपको क्या है कि इसी तरीके से डेली वीडियो लेके आऊंगा, और डेली आपको इसी तरीके से समझाऊंगा। यदि कोई बच्चा मेरे से जुड़ना चाहता है तो मैं यूट्यूब चैनल से पढ़ सकता है, और दूसरी बात यदि इसके नोट्स ले सकता है तो नोट्स रहेंगे पेड, आपके पेड करे नोट्स ले ले। इसके बिल्कुल बेकायदा आपको पीडीएफ मिलेगी आराम तक। देखो आपने नीचे देख रहे होंगे 5/36, मतलब इसमें 36 पेज है, और इस तरीके से आपकी सभी वीडियो के पार्ट बन के आएंगे। पार्ट कैसे? आपको दिखा देता हूँ।
कि आपका चैप्टर फर्स्ट है, मान के चलो चैप्टर फर्स्ट है आपका, चैप्टर फर्स्ट में आपके पार्ट बनेंगे कि पार्ट वन वन के वीडियो आएगी। यदि कोई कर सकता है तो यूट्यूब से अपना इस तरीके से ही नोट्स बना सकता है, ठीक है। तो चलिए, अब क्या है, चैप्टर के फर्स्ट के पार्ट वन बन के आएंगे, सभी वीडियो आएंगी। अब उसमें मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपनी ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए सोच रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास से क्या होगा कि एक तरीके से, एक मिनट में ऐड कर लेता हूँ इसको, और बच्चों को दिखेगा नहीं, थोड़ा सा क्लियर लिख लेता हूँ। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास 12 के लिए। तो सभी बच्चे इस बैच में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको नोट्स की सहायता से पढ़ाया है, ऐसे ही आपकी क्या होगी, ऑल क्लासेस चलने वाली, सभी क्लासेस चलेंगी। दूसरी बात, थोड़ा सा आपको टारगेट बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टारगेट बताने में थोड़ा सा ये फायदा होगा कि आपको ये चीज पता चलेगी कहाँ क्या चीजें चल रही हैं, सर ये चीज है वो चीज है, ठीक है। अब देखिए आप, इसमें क्या है कि सर हमारे पास अगस्त चल चुका है, उसके बाद सितंबर रह रहा है, अक्टूबर रह रहा है, नवंबर रह रहा है, और दिसंबर। हम हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 5 महीने है सर, ठीक है। 5 महीने में क्या है कि आपको ये चीज देखनी है कि सर एक तरीके से इनमें आपको सिलेबस कितनी जल्दी कंप्लीट करना है। हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम दिसंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करवा दें, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें कंप्लीट होने के बाद हमारे पास बचेगी पूरी जनवरी। जनवरी में क्या होगा, मॉडल उठाओ, और मॉडल उठाने के बाद कंप्लीट करो मॉडल को, बीच में ना छोड़ो, उसमें चाहे थ्योरी हो चाहे उसमें न्यूमेरिकल हो, दोनों चीजों में से कंप्लीट करो, ठीक है, जनवरी में। दिसंबर में आपका बता ही दिया था। फरवरी में क्या करेंगे हम, फरवरी में लेंगे आपके पूरे के पूरे मॉडल पेपर, पेपर आते हैं ना, पेपर टाइप में आते हैं, तो उसको सैंपल पेपर बोलते हैं उसको, सही तो सैंपल पेपर होते हैं। तो उसको क्या करेंगे, एक तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक तरीके से हमारा जनवरी फरवरी या दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ऐड होना है, मैं आपको ऐड कर, ठीक है। बाकी आप ये वाली वीडियो इस तरीके से देखते रहिए। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है, पूछ सकता है। सर इस तरीके से मुझे, ये मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, 9917440075। और ध्यान रखना, जिसको जरूरत हो पढ़ने की वो ही कॉल करे, अन्यथा कोई कॉल ना करे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको हर एक क्लास के बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, जो कि आप देख ही चुके होंगे, डेरिवेशन सारी चीज़ें देख चुके होंगे। और जिस भी तरीके से मैं आपको एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मेरा मोटिव ये है कि जल्दी से आपकी क्लासेस पूरी हो जाएं, और क्लासेस पूरी होने के बाद आपको थोड़ा सा ये है कि मतलब जो डेरिवेशन वगैरह है, थोड़ा सा रिवीजन करने में आपको अच्छे से टाइम है। बस मेरा ये, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट